ये मुझे ना उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि अगर मैं ना बचती तो what would happen to my dreams? डीलिंग विद लॉस Yes. हम लोगों को आता ही नहीं डीलिंग विद लॉस, चाहे वो किसी जिंदगी का है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप का है, चाहे वो किसी फाइनेंशियल है। फाउंडर ठीक है तो इन्वेस्ट करते हैं, दिस इज द बिगेस्ट रूल ऑफ इन्वेस्टर्स जो वो फॉलो करते हैं कि फाउंडर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हैं। इट्स नॉट जस्ट द वे यू टॉकिंग, इट्स योर एवरीथिंग। कि आप सुने सबकी, ठीक है, एडवाइस सबकी नहीं, सजेशन सबकी नहीं, बट करें आप अपनी। हमारे यहाँ Yes. बहुत इतने ऐसे लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो लाइफ से क्या Yes. चाहते हैं। Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we have a very special guest. Special इसलिए कि usually ज़्यादातर जो मेरी guests होती हैं वो या होते हैं मैरिड होते हैं, उनकी लाइफ का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है 30+ या अभी तक आई थिंक मैंने जितने गेस्ट बुलाए हैं। बट बिकॉज रिसेंटली आई रियलाइज कि बहुत यंग लड़कियां देख रही होती हैं। आई स्टार्टेड अ सीरीज ऑल्सो, वुमेन्स गाइड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो उसमें मुझे ख्याल आया कि यंग बच्चियों को बुलाना चाहिए ताकि जो यंग लड़कियां देख रही हैं वो ज़्यादा रिलेट करें, ज़्यादा सीखें। हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। शादी बच्चे बहुत कोशिश करते हैं हम कि करियर वाइज और बाकी चीज़ों पे भी बात करें, बट ये हमारी ज़िंदगी का है बहुत बड़ा एस्पेक्ट और हम बार बार इसकी तरफ आ जाते हैं। तो मैंने सोचा आज हम ऐसी गेस्ट बुलाएंगे जो ज़रा अर्ली यंग बच्चियों के साथ ज़्यादा जो रिलेट कर सकें। सो आवर गेस्ट टुडे इज़ ईशा। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट Thank you so much for having me. coming. I love your podcast. थैंक यू सो मच एंड आई लव योर वर्क। अभी हम आपको बताएंगे कि ये इतनी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एज में क्या क्या कर रही हैं। आई फेल्ट वेरी I felt amazing after going through your profile. Thank you so much. And after going through your work that you've been doing, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी सी बच्ची और जो है इमोशनल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ये सारी बातें करी। हमें तो उस टाइम होश ही नहीं होता था 20 साल की उम्र में कि अच्छा ये सारी चीज़ें भी होती है। बिकॉज आई थिंक 10 साल पहले लड़कियों का यही होता था कि अच्छा पढ़ लिख लिया, शौक पूरा हो गया, चलो शादी कर लो, या पढ़ लिख लिए, चलो नौकरी कर ली, 1-2 साल चलो अब शादी कर लो। यही हमारा इवेंचुअली वो था। सो वील माशाल्लाह शी इज रनिंग हर ओन पेज, शी इज रनिंग अनदर पेज कॉल्ड जज्ब, हम उसकी तरफ भी आएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं ज़रा सा इंट्रोडक्शन से। वी गेट टू नो यू कि ईशा आपकी अर्ली जो है चाइल्डहुड, आपकी पढ़ाई आपने कहाँ से की, क्या पढ़ा। We'll start with that. So, सबसे पहले किरमानी से शुरू करते हैं, ठीक है, because that's everybody is so curious about that. So my ancestors, they migrated from a city called Kirman. It's in Iran. Okay. So they migrated from Kirman to Peshawar. तो मेरी सारा childhood till 11 साल की उम्र तक I was in Peshawar. Okay. Then we shifted to Islamabad. और स्कूलिंग जो थी मेरी वो थी टिल ग्रेड 4th, इट वाज कॉन्वेंट पेशावर का। तो वहाँ हमने बड़ा डिफरेंट एक्सपोजर था वो एक, बिकॉज एक बड़ा हम एक डिफरेंट रिलीजन से हैं। देन आप एक दिन के 6 घंटे एक ऐसी जगह पे गुजार रहे हैं जहाँ पे देयर इज़ अ चर्च एज वेल एंड देन देयर आर नन्स एंड देट्स देयर आर सिस्टर्स। तो वो एक मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का बड़ा ब्यूटीफुल पार्ट है, बिकॉज उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। It's like diversity थी, you get to learn a lot there. तो वो मेरा बड़ा मज़ेदार पार्ट था। और आई थिंक हम इस एरा में हैं जो हम देख रहे हैं आजकल। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि डाइवर्सिटी हम बच्चों को सिखाते ही नहीं है और फिर उनको डील ही नहीं करना आता उससे। कि कुछ अगर अलग है हमसे तो वो गलत है। Yes, that's true. So वो मेरा था। Then we shifted to इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में so 8th 9th फिर 10th फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने APS से किया, सेकेंड पब्लिक स्कूल। कॉलेज में ज़्यादा जाती नहीं थी क्योंकि वो मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। शायद आई यूज्ड टू राइट बुक्स। कॉलेज के टाइम पे बिजनेस शुरू कर दिया था। वाओ। कॉलेज सो जब मेरी 10th खत्म हुई थी मैंने तब शुरू किया था। ओह माय गॉड, अमेजिंग। सो आई हैड नो टाइम कि मैं हर रोज़ जा सकूँ कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो ये थोड़ा सा था इशू, और शायद मैं मैनेज कर भी लेती, बट आई हैड अ टेक बिजनेस। तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें एसेंशियल, इंटरनेट चाहिए आपको शुरू में हर वक्त अपने साथ फ़ोन या टैबलेट या कुछ लैपटॉप साथ रखना है, वेयर यू कैन यू हैव अ टीम, आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है। कॉलेज में 6-7 घंटे निकल गए आपके, तो वो 6-7 घंटे जो आपने हायरिंग्स की हुई हैं
उनको आप इसलिए तो पैसे नहीं दे रहे कि वो फारिग बैठे रहे, तो हाँ। उनके सर पे चेक रखना, तो वो ना फ़ोन नहीं अलाउड होते And you थे were doing college it में। in like during your college time, Yeah, first year, during my second year. first year, second Wow, year, yes. that's a तो lot of work. yeah, but I feel like कि HB मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मुझ पर, you know, कि मैंने घर संभालना है कुछ, जैसे अब आपका है, it's like आपके लिए you know टाइम निकालना मुश्किल है, मेरे लिए it was easier. बट तो हमारे यहाँ तो जिस तरह लड़कियां मैट्रिक क्लास में तो सोच भी नहीं रही होती कि अच्छा हमने Yeah. जिंदगी में कुछ करना भी है, और अगर करना है तो क्या करना है, फिगर आउट ही नहीं कर, तो एट सच यंग एज व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आई एम गोना स्टार्ट माय ओन बिजनेस, या मैं ये करूंगी कुछ? अच्छा, so मैं हमेशा ना a lot of people ask me this question, who's your inspiration या what's your inspiration, क्या हुआ ऐसा, there should be something like that, कोई story होनी चाहिए पीछे। And I used to say यार कोई story नहीं है, it's just that एक दिन सोचा शुरू कर दिया, मैं हमेशा ये बोलती थी। But so कुछ दिन पहले you know I was like recollecting all of it, मैं सोचती what was that one moment जहाँ पे I realized कि नहीं I have to do something of my own, या business करना है या books लिखनी है, what was that moment? तो so I was a boss lady बचपन से, so मेरे घर वाले जो है ना उनको होता था ईशा is very bossy, so मैं हालांकि I'm a middle child, but so मेरे बड़े बहन भाई भी ना आके मुझसे पूछ रहे होते हैं अक्सर चीज़ें ना कि it's like ये करें या वो करें, so it's like बचपन से I used to be थोड़ी सी bossy, और I was a very good decision maker. I could take decisions of my own बचपन में भी instantly. हालांकि किधर दुकान पे भी गए हैं, शॉपिंग के लिए भी गए हैं, तो बाकी सारे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, फिर मम्मा से जाके पूछ रहे हैं और सारा काम हो रहा है। I used to be नहीं, मुझे ये पसंद आया, अगर मैंने लेना है तो बस मैंने ले लिया है। Okay. So I was sort of like that kid. Yeah, I can relate to that. Yes. तो फिर तो और writing तो it was like बचपन से ही I was like determined I have to write books, I have to write stories. और बचपन से I used to create stories in my mind. It's like I can still not sleep अगर मेरे दिमाग में if I'm not making up a story in my mind. It's like I think so बहुत सारी लड़कियाँ शायद मुझसे relate भी करें इसमें, but whenever I read a book, fiction पढ़ती हूँ, कोई movie देखती हूँ, और अक्सर ऐसा होता है बीच में मुझे मज़ा नहीं आता, ना कैरेक्टर ख़राब हो गया है, स्टोरी ख़राब हो गई है, तो what I would do is कि मैं ना उसकी अलग स्टोरी बनाती हूँ फिर in my mind. That's one of my favorite things to do before sleeping. So I knew like I was अगर कि like for example if you're reading something and you don't like it, so you'll make a story in your head कि अच्छा ये इस ये तरह ऐसे होना नहीं होना चाहिए था, चाहिए, ये ऐसे होना ये चाहिए इस था, तरह होना yes. चाहिए था। Yeah. अब ये इसमें थेरेप्यूटिक सवाल है कि अगर वो खराब है तो क्या मसला है तुम्हें, लाइक हर चीज को ठीक क्यों होना चाहिए? खैर ये हम बाद में करेंगे, मैं तुम्हें वैसे तंग आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट मुझे मज़ा नहीं आया ना अगर किसी ट्विस्ट का, कि नहीं यार या तो कैरेक्टर की जो मतलब जो पूरी कैरेक्टराइजेशन थी वो शिफ्ट हो गई है, इतना मुझे शिफ्ट नहीं आना चाहिए था, बिकॉज आई एम ए राइटर माई सेल्फ, मुझे पता है कैरेक्टर्स नीड टू स्टिक अराउंड देयर वैल्यूज थोड़ा सा, और अगर वो नहीं हो रहा तो मेरा नाम इट्स लाइक नहीं यार ये कैरेक्टर ये नहीं करता था, ये नहीं हो रहा था। तुम उसको एज अ राइटर एनालाइज करके, या और मैं बचपन से so I always say this कि if you're a writer you would know it. Okay. तो बचपन से I was a storyteller, और I used to write stories बचपन से छोटी ना fiction की जैसे बच्चे नहीं लिखते हैं, और ऐसे भी मिलता था तो मैं उसको भी story में convert करती थी। So ये मेरा थोड़ा सा अभी भी जब मैं pitch करती हूँ VCs के सामने, investors आए होते हैं, तो they always say कि आपकी pitch story से शुरू होती है, and they like it as well because it hooks them up थोड़ा सा, तो वो होता है। तो I knew it बचपन से, it was in me, और मुझे आइडिया था, ऐसा नहीं था कि I was clueless, but I was very lazy and I was not ambitious कि उन्हें करना है। I was like हाँ एक दिन होगा, बड़े होके होगा, एक होता है ना आप सोचते हैं बड़े होके कर लेंगे, but so there was this incident in my life जो मुझे लगता है कि that's what gave me the push. It was a burn incident. So वो हुआ, and so जब I went to the burn unit, the PIMS में the burn unit was उस टाइम पे काफ़ी नए तरह की चीज़ें, it was 8th, I was in 8th grade, मैंने काम अपना 9th में शुरू कर दिया था, so वो 8th grade में वो मेरा इंसिडेंट हुआ था, and I heard doctors saying कि because I had 3rd degree burns on my body, so they said कि थोड़ा सा और अगर percentage increase हो जाती है burns की, yeah, it was like around 14%, तो कहते हैं if it was like 16-17 हो जाता, it was hard to save you because सारे 3rd degree burns थे। And when they said that, और मेरे साथ मेरी फैमिली खड़ी हुई है, और they always used to say उन दिनों के अल्लाह ने बचा लिया, बस अल्लाह ने बचा लिया, and ये मुझे ना उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ना बचती
तो what would happen to my dreams? बिल्कुल I was like मैं कितने सालों से ड्रीम सोच रही हूँ. I was a dreamer since childhood and a lot of people are. हर कोई सोने से पहले रात को कुछ सोच रहा है कि मैंने ये करना है. This is my goal. This is my this has to be my destination. और तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ना अगर अब मैं ना होती या अगर मेरी ज़िंदगी कल ख़त्म हो जाए या किसी की भी हो जाए तो what happens to those dreams? And I have this one thing मुझे जो फील होता है वो ये है कि when I say कि मैंने कुछ करना है ना और अगर मैं वो नहीं कर पाती so it's like I feel like मैंने ना I did not respect my word. ठीक है तो वो जो है ना मैंने कहा कि मैंने कहा है मैं बचपन से मम्मा के सामने बाबा के सामने रैंट करती हूँ मैं तो राइटर बनूंगी और मैं तो ये करूँगी मैंने कुछ किया ही नहीं उसके लिए तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि इतना टाइम है नहीं जितना हमें लग रहा है हमारे पास हाँ it's the illusion I read it somewhere the illusion is that we have time yes but we don't know if we have don't time know we have time right और तब मैंने सोचा कि okay let's just get over with this now is the time for And now everything it's like that you want to enough with planning enough with strategizing everything it's like it's the time to do it do. हाँ और फिर मैंने 9th में COVID was a blessing for me because उसने मुझे it was the best thing for a lot of it people was it was because वो ना बोर्ड्स कैंसिल हो गए ठीक है उस साल बोर्ड्स कैंसिल हो गए घर बैठ गए 6-7 महीने स्कूल्स बंद है सब कुछ बंद है आई गॉट द टाइम टू एक्सप्लोर माई सेल्फ मजीद क्या करना है तब मैंने अपनी बुक शुरू की कोविड के टाइम पर आई स्टार्टेड पब्लिशिंग इट इंस्टाग्राम पे आई हैड 200 पीपल अराउंड जब मैंने शुरू किया था एंड इट फेल्ट लाइक मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ उस पर because it's like a very small community और मैं हर रोज एक एपिसोड पब्लिश कर रही हूँ but everyone starts from zero so it's like yeah then जब वो ना पब्लिश होनी शुरू हुई तो I started getting reviews और मेरी ऑडियंस इंक्रीज होना शुरू हुई और like people used to like खानदान में भी दूर दूर के रिश्तेदार अक्सर मम्मा कॉल मिला के ईशा कब अगली एपिसोड पब्लिश कर रही है और इस तरह का ना तो that's मुझे समझ आई कि okay so writing is working for me and people are liking to read it तो मैंने वो शुरू किया फिर बिजनेस का मुझे आइडिया कैसे आया मैंने जॉब्स भी की नहीं है ऐसे नहीं कि मैंने जॉब नहीं की और जॉब का अपना एक्सपीरियंस होता है अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं बिजनेस के अपने होते हैं अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं जॉब नहीं कर सकता या मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता सो आई डोंट मुझे ये मिथ है बेसिकली आप आप बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने 10-10 साल ज़िंदगी में कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है सो इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज आप कर सकते हैं हमेशा तो इवन जस्ट पर शुरू में भी तो 2 साल हो गए हैं हमें अच्छा हमें जज के बारे में बताने से पहले ये ज़रा बताओ कि जज क्या है वहाँ पर आप क्या करते हो कैसे जज आपको आइडिया आया कैसे शुरू हुआ सो मुझे बिजनेस करना था इसका मुझे आइडिया इस तरह से आया कि अच्छा अब आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑफ राइटर्स और उसमें अक्सर कहते थे उनसे ना पूछा जाता था कि आपकी ये किताब इतनी अच्छी है पर साथ ही ये किताब है जो लाइक लगता ही नहीं है कि आपने लिखी है तो वो बोलते थे कि हमने पैसों के लिए लिखी थी उस टाइम पे हमें पैसों की ज़रूरत थी एंड आई वाज स्केयर्ड ऑफ दिस कि ऐसा ना हो कि कभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ अपनी राइटिंग इस वजह से I started having this fear about my work also कि collaborations की जो हमारी है ना Instagram yeah you posted the story and I could not agree with it more कि मतलब I try to be very conscious with the sort of collaborations I'm doing and I'm trying to restrict the road कि ये मैं करूँ ही ना क्योंकि more or less you are selling something and you have to be very careful कि आप किसी को क्या बेच रहे हो so I think it's a huge responsibility अगर हम उसको उस तरह से देखें तो वही वाली बात कि पैसों के लिए because I have to sustain that pay I have to pay my team किसी की अपनी financial needs होती है you have to fulfill that as well at least इतना तो मतलब अगर मैं पूरा महीना काम कर रही हूँ तो मैंने फिर उसको इतना restrict कर दिया कि चलो मैं एक collaboration करूँगी कि मेरा पेज तो चल जाए बिल्कुल तो वो वही आपकी बात है बिल्कुल ठीक है वन ऑफ द रीजंस मैंने बहुत कम ब्रांड शूट्स करती हूँ अक्सर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं कहती हूँ यार आई कैन नॉट सेल इट और इस मैंने एक दफ़ा एक क्लोथिंग ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया था और वो द प्रोडक्ट टर्न्ड आउट टू बी मुझे अच्छा नहीं लगा इट्स इट वाज नॉट अप टू माय जो स्टैंडर्ड्स हैं या वो नहीं था इतना अच्छा एंड देन दे मैंने उनको साफ कह दिया कि आपने डिज़ाइन भी कर दिया सब कुछ है बट आई कैन नॉट सेल इट टू माय ऑडियंस इट्स गोना अफेक्ट माय ओन ब्रांड बिल्कुल तो ये तो इट्स इट्स ऑलवेज राइट कि आप
वो वाला डिसीजन लेने कि नहीं करना. and doing something Doing that you know something, yeah. जिससे आप you can generate money Yes. and you can use your platform as to market yourself. Yes, ये exactly. मुझे अच्छा लगा कि you know and then I came up with the idea of coaching sessions कि okay I can do Yes. coaching sessions, I'm good at it, I'm good at coaching, I can counsel people और उसमें से जो मनी जनरेट होगा वो मैं सस्टेन करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को करूँगी, बजाय ये कि उल्टी सीधी ऊट पटांग जो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर के नाम से जो कोलैबोरेशंस हो रही हैं. I don't get this, yeah. और एक अब मैं क्या नाम लूँ बट एक कोई थी, उन्होंने एक ही लाइक उनकी पूरी वो जो प्रोफाइल का ग्रिड होता है लाइन से ईशा स्किन केयर और एक पूरी किट्स वो फेशियल की बेच रही हैं. और इतने सारे अच्छे कैसे हो सकते हैं? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप कह रही हैं कि मैंने ये 1 महीने यूज़ की, फिर आप कह रही हैं मैंने ये 1 महीने यूज़ की, तो इतने तो महीने गुजरे ही नहीं बहन. वो मुझे बहुत अजीब सा लगता है. This reminds me, मुझे एक स्किन केयर ने ना ब्रांड ने अपना फेस वॉश भेजा कि ट्राई दिस. मैंने कहा मैं इसको पूरा महीना इस्तेमाल करूँगी और फिर अगर मुझे लगा ना, और वो मैंने किया एंड आई गॉट बम्प्स ऑल ओवर माय फेस. और वो मैंने उनसे कहा भाई कर लिया इस्तेमाल, रखें अपने पास, ये नहीं होता. एंड थैंक यू सो मच. ये एक इस्तेमाल करा. हाँ, फिर मैंने ना छोड़ दी स्किन केयर की ना वो कोलैबोरेशंस वगैरह करना, बिकॉज़ यू डोंट नो व्हाट दे आर पुटिंग. अगर कोई अच्छा ब्रांड आता है तो फिर मैं उसमें स्टोरीज पे बता देती हूँ कि ये मैंने ट्राइडेंट जैसे सनस्क्रीन जो है पाकिस्तानी एक ब्रांड है बड़ा अच्छा है, वो मैं अक्सर बता देती हूँ, बट वो मैं खुद यूज करती हूँ. मैं 2 बॉटल्स मंगवाती हूँ इन स्टॉक. और मैंने वो भी स्किन केयर का ना वो सीरम विटामिन सी था, वो मैं हमेशा उनको प्रमोट करती हूँ. इट्स वेरी रीजनेबल कॉस्ट में, वो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है उनकी, तो मैं करती होती हूँ. और अभी रिसेंटली मैंने 5 बॉटल्स मंगवाई हैं क्योंकि मेरी मामा ने भी वही अब इस्तेमाल करना है, मेरी बहनों ने भी वही इस्तेमाल करना है, मेरी खाला आई बाहर से वो भी लेके गई बिकॉज वो इजरायली भी नहीं है, तो वो भी था. ये भी आजकल होता है लोगों का कंसर्न, तो वो भी साथ लेके गई अपने. तो इट्स नॉट कि मैं खाली अपने उस पे लगा रही हूँ, इट्स मैं खुद रूटीन में वो यूज कर रही हूँ, तो आई कैन प्रमोट दैट. अगेन एवरी प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. मेरी स्किन अलग है, आपकी अलग है, तो उस पे भी लोग आके सुना के चले जाते हैं कि हाय मुझे दाने निकल आए. तो बहन मैंने आपको गन पॉइंट में थोड़ी कहा है, अगर आपको मैंने कहा है कि ओके इट्स वर्किंग फॉर माय स्किन, तो बट यू आर अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग विद अ डिफरेंट सिस्टम, तो हो सकता है आपको ना करे. कमिंग बैक टू जस्ट कि आपने कहा कि यू केम अप विद द आइडिया कि मुझे कभी भी पैसों के लिए ना लिखना पड़े, तो आई नीड समथिंग एल्स जो मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हो. देखिए इसमें कितनी लर्निंग है कि अगर आपका कोई काम आप पैशन के लिए कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि पैसा मिला दें, कि मैंने इससे कमाना भी है. बहुत अच्छी बात है. तो वो फिर मैंने आइडिया आया मुझे, और उन दिनों सो इट वाज वेरी इमोशनली रफ फेज फॉर मी बिकॉज इट्स, और ये अंडरस्टैंडेबल भी है थोड़ा सा, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी है कि इधर देयर इन कॉर्पोरेट, इधर देयर डॉक्टर्स, इधर देयर इंजीनियर्स. तो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. उसके बाद राइटर तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. तो पेरेंट्स को कन्विंस करना इट्स अ जॉब. और स्पेशली तब जब मेरी मामा जब उम्रे पे जाते थे तो मेरी मामा वुड लाइक प्रे उधर ऊंची ऊंची आवाज़ में कि अल्लाह ताला मेरे सारे बच्चों को डॉक्टर बनाना है. राइट. सो उनको a lot of pressure वैसे. या आई नो. और फिर आपके बहन भाई भी डॉक्टर बन रहे हैं, सो ये थोड़ा सा होता है. तो वो ही था मेरे लिए थोड़ा सा इसलिए रफ था कि एक तो मैं खुद आई एम 16 and you're not sure about all of those things also कि what if ये हो ही ना और माँ बाप की बात भी मैं ना सुनूं और फिर opposite direction में जाऊं और फिर मेरे लिए work ना करे. So I'm 16, I have no emotional guidance. ठीक है. There is no platform जो बताए कि अगर माँ बाप साथ क्लैश आ गए तो कैसे एड्रेस करना है. So how do you address generation gap? You feel so bad about yourself. Like I remember जब हम बच्चे होते थे, I used to feel so bad about myself अगर कि कुछ उनके expectations disturb हो जाती थी. और I was a little rebellious as well in my family. मैं मतलब लोगों को नहीं लगता कि I am rebellious, but मेरी family में I was because my other siblings are submissive. I was right. I think the decision making power और वो सारी चीजें जो आप वो जो boss lady standing up for your right, वो सारी चीजें ऐसे ही नहीं आती. उसके लिए करना पड़ता है रेबेल, वरना प्यार से तो नहीं. You have to fight for it. और especially in a household जहाँ पे सब submissive हैं, like all my siblings are submissive. उनको तो लगता है कि उफ सारे बच्चे अच्छे निकले. तो फिर वो एक बच्चा और अभी मैं अपने बहन भाइयों को कहती हूँ मैंने तुम लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ी है यहाँ पर, ठीक है ना. मेरे छोटे हैं, मैं कहती हूँ अब तुम लोगों के पास ऑप्शन है, खुल गया तुम लोगों के पास रास्ता. Somebody had to break the cycle. बिल्कुल. So वो थोड़ा सा मेरे लिए ना मुश्किल फेस था because मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही थी अपने पेरेंट्स को. मेरे पेरेंट्स वर लाइक
तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ है, तुम हमें भी सही से नहीं एक्सप्लेन कर रही, तुम्हें क्या लगता है इसमें तुम क्या क्या कामयाब होगी है। और पेरेंट्स का ना हमेशा एक एंड गोल होता है, कामयाबी बच्चे की, ठीक है। अगर उनकी जनरेशन में वो कामयाबी, सॉरी मैं बात है, कामयाबी इज इक्वल्स टू मटेरियल एंड फाइनेंशियल। वाओ, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरा बेटा बाहर नॉक कर रहा है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हमारे वो बाहर बेटे साहब खटका रहे थे। तो कामयाबी इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल सक्सेस, कि आप ये रूट पकड़ के इतने पैसे कमा सकते हैं। आपके इमोशंस का, आपकी मेंटली आप कहाँ होंगे, आप खुश होंगे या नहीं होंगे। वैसा आप सर्जन बन जाए, आपने इतने पैसे छापने। बेशक आप डेली घर आ रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और ये मुझे नहीं करना था, उसकी कोई वो उसको आई थिंक सोच ही नहीं सकते वो वाली चीज़। नहीं, और स्पेशली अगर जिस दौर में वो बड़े हुए हैं, अगर उस दौर में कामयाबी डॉक्टर बन के मिल रही थी, तो फिर वो ये पायलट बन के मिल रही थी, इंजीनियर बन के मिल रही थी, तो उनके एंड पे भी ना थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हम बच्चों को भी, कि उनको इट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो हम एक और जनरेशन के साथ अब पल बढ़ रहे हैं। उनका दौर और था, अगर उस दौर में उनकी गलती नहीं है, अगर उस दौर में डॉक्टर कामयाब हो रहा था, ये इंजीनियर कामयाब हो रहा था। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की बुराई नहीं चाहते, भलाई चाहते हैं। अगर वो आपको फोर्स भी कर रहे हैं तो उनकी नजर में वो आपके लिए बेहतर है। शायद आपको नजर आ रहा है कि वो इट्स नॉट, जैसे शादी में भी लोग, शादी में तो फोर्स करना बिल्कुल गलत है, बट अक्सर बच्चे आते हैं मेरे पास कि दे आर फोर्सिंग अस, तो मैं उनको कहती हूँ कि उनको समझाएं कि ये आपको लग रही है बेहतरी, बट जरूरी नहीं है कि वो इवेंचुअली बेहतरी हो। हम तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, जाहिर है। In the end, it's like it's all तवक्कल की सारी वो अल्लाह ताला ही बेहतर कर सकता है। तो वो फिर, और स्पेशली मुझे खुद भी आप शुरू कर रहे हैं, that's very young, तो और आप छोटे भी हैं इतने, और आप और तब ये था कि it's like fights on dinners, और ये वाला दौर चल रहा था, राइट, it's like arguments, but then again अब brought up ऐसी हुई है कि आप वेंट आउट प्रॉपर्ली कर भी नहीं सकते अपने पेरेंट्स के सामने। You cannot speak louder, you cannot scream, you cannot do anything with them. It's like in the end वो अगर कहते हैं उन्होंने नाम पकड़ लिया है, तो कितना है आप उनको कर सकते हो। So it's like वो वेंट आउट कर सकते हैं, हम बच्चे नहीं कर सकते उनके साथ। वो वेंट आउट कर सकते हैं। I think there is only one emotion that's acceptable and that's देसी brown households, that's anger. Yes. वो तो अपना एंगर में ही दिखाएंगे कि बदतमीजी नहीं करो, ये नहीं करो, जुबान नहीं चलाओ, just to suppress you, कि आप कि चुप हो जाओ, जो तुम कह रहे हो वो मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, लेकिन मैं एज अ पेरेंट तुम्हें ये बता नहीं पा रहा कि ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल है या मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। वो क्या करते हैं, एंगर करते हैं, they use anger as their tool, और फिर हम एंगर कर नहीं सकते हैं, हम नहीं बच्चे, because respect का फैक्टर और है, हमें और कुछ पता ही नहीं है कि हम कैसे बात करें। एग्जैक्टली, नहीं कम्युनिकेशन, again there's no platform जो ये सिखाए, right? बिल्कुल। So that's when I got the idea for Jazz कि यार ये तो नीड है, तो सिखाने की बहुत ज़रूरत है। और ज़रूरत है, और घर घर की कहानी है। बिल्कुल। It's like I had a very common household, और ये हर घर की कहानी है। मैं अक्सर सुन रही हूँ बच्चों से, हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स वगैरह, कस्टमर, तो उनसे यही हम मतलब मेजॉरिटी हम ये सुनते हैं। MD कैट के जिन दिनों कोर्स चलते हैं या टेस्ट्स कर रहे होते हैं, उन दिनों तो हमारे पास कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो MD कैट में कितने ही बच्चे ऐसे जा रहे हैं जिनको शौक नहीं है जाने का। टेस्ट का इतना प्रेशर है उस पर, लाइक वन ऑफ द मेजर टेस्ट्स इन द कंट्री। बिल्कुल, हाँ। ओह, इट्स लाइक वो उनका अलग ही वो है ना। तो फिर इस तरह से that's how I got the idea कि I have to do something like that. और the thought itself is very beautiful, and translating it into a page, it's amazing. So वो मुझे आइडिया आया उस तरह से कि अच्छा जज्ब होना चाहिए। और फिर ये था कि जाहिर बात है, एक अभी तो सिर्फ आइडिया है, एग्जीक्यूशन इज लाइक another process. Hiring people. I spoke to you about this कि तुमने कैसे I spoke to her about this because I am also thinking to launching a website or a page. People would love it. कि separately वो coaching के लिए हो जाए, because लोगों को अभी तक नहीं पता कि मैं करती हूँ coaching sessions. Yeah, I know. Recently, Shazeen posted कि if you want a life coach, you can speak to her. क्योंकि मुझे बच्चों का बहुत होता है, बड़ों वैसे अगर वो वाली साइड I'm sure you don't know, but शादी के बाद भी लोगों के बहुत इश्यूज होते हैं, बच्चों के बाद होते हैं। So there is nobody basically to guide our people, और वो इतने मासूम होते हैं कि थेरेपी को वो ये समझते हैं कि हम पागल हैं। So online platforms, they are doing a great job कि आप घर बैठे वो webinars attend कर सकते हैं। So you do webinars and workshops? Yes. So we have courses as well. We have 1 month long course. We have 2 month long courses as well. Then we have
And what do you call these courses for people to understand? मैं ज़रा So detail में yes, जाऊँ. so there's this one course, it's called Emotional Independence course. So Okay. it's like young girls and young boys how to get rid of emotional slavery, human obsessions, Yeah, and stuff people like that. pleasing. People pleasing, how to create boundaries, and Yeah. ये सारा उसके अंदर भी बहुत cover. सारे How to लोग be happy मुझसे- with your own self. हाँ, you बहुत सारे know. लोग पूछते हैं बाउंड्रीज बताएं. Yes. So you know, go to her page. We're going to link both of her profile. We're going to link her profile, Isha. Yes. What's your full name? Isha Kirmani. किरमानी. ईशा किरमानी की भी प्रोफाइल हम कर देंगे, जज्ब वाली भी कर देंगे. जज्ब इनका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वो कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं. खासकर Yes. यंग बच्चियाँ सुन रही हैं, मैरिड औरतें भी, बच्चों की माएँ भी. तो We ये have बहुत सारी people चीज़ें. above 40 as well. हाँ. अब तो it's very बड़ा मज़ेदार होता है क्योंकि उनको यूज़ नहीं करने आ रहा होता है टेक ना, तो हमारी टीम उनको प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स के साथ बता रही होती है कि वो मैं यहाँ जाहिल हूँ, वो मैं ही हूँ वो जाहिल जिसके बारे में आप बात कर रही हैं. मैं ही हूँ वो जाहिल. नहीं क्योंकि मेरी जो टीम है तला भाई, इनको पता होगा कि जब मैं ये कुछ YouTube का बता रहा तो मासूमों की तरह स्क्रीन शॉट भेज रहे होते हैं. तो मैंने कहा बिल्कुल लाइक आई फील लाइक अ जाहिल कि ये कहते हो इसको ये भी नहीं पता कि पढ़ के ही बटन दबा ले. मेरे हस्बैंड ऐसे स्लो क्लैप्स कर रहे थे, शाबाश. तो मैं ही वो जाहिल हूँ जिसको स्क्रीन शॉट की जरूरत है कि यहाँ क्लिक करें. और मैंने जब कोर्स शुरू करा तब completely fine, हमें बड़ा मजा आता है to take them through this process. क्योंकि लोगों को ऑनलाइन से भी डर लगता है. तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट बता Yeah. रही है कि उनकी टीम है प्रॉपर जो आपको गाइड करेगी, आपने क्या Yes. इंस्टॉल करना है, कैसे आप वो हर क्लास ले चीज सकते हैं. everything it's like from बेबी A स्टेप्स to लेके Z. चलेंगे. Baby एंड आई step. थिंक जो मैंने यूजुअली ऐसा देखा नहीं है, मैं ये पॉइंट आउट कर रही हूँ, बहुत रीजनेबल, मतलब मुझे लगता है सुपर सस्ता तरीन Yes. कोर्सेज That was करा the रहे. mission. That was the हाँ mission. कि लाइक बिल्कुल. कितने का था अभी जो रिसेंटली तुमने किया था? 300 रुपए का. 300 रुपए का. यार Yes. मतलब मैं हैरान थी कि 300 रुपए में कोई आपका इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा रहा है. तो भाई अब तो शर्म कर लो और सीख लो. वो पता है वो वेबिनार मैंने दैट्स वेबिनार ऑफ द मंथ. हर मंथ हम किसी एक टॉपिक पे वेबिनार लाते हैं. हाँ. और उसकी हमने प्राइस इसलिए इतनी लो रखी है बिकॉज कुछ भी लोग हैं जो जो नहीं हमारा afford कर कोर्स नहीं ले रहे. अगर पूरा हाँ. कोर्स की हमारी प्राइस वैसे दैट्स 3500 रुपीस पूरे कोर्स की. वाओ. सो दैट्स वो हमने जितनी हम मिनिमम I कर think सकते I'm going to enroll my younger sister also. She really needs it. I would love to gift a course to her. Why हाँ. not? हाँ मैं इसको तो करवाती हूँ. वो जो है ना, हमने जितनी हम मिनिमम रख सकते हैं कॉस्ट हमने उतनी रखी है बिकॉज हमारा मिशन अगेन ये है कि इट्स लाइक लोगों टू को- स्प्रेड इमोशनल इंडिपेंडेंस, हाँ. टू टेल पीपल कि यू कैन गेट रिड ऑफ द स्लेवरी, राइट? We have a तो- victim mentality. Yes. बच्चों में, मैरिड औरतों में, माओं में. मैं नहीं कर सीमलेस सकती. तरीके से आई हुई है. इट्स लाइक इट्स ट्रांसफरिंग इनटू जनरेशंस नाउ. और ये जो कॉन्सेप्ट है मैं नहीं कर सकती. यस. मैं अक्सर मैं कोच कर रही होती हूँ और मुझे ऐसा होता है कि कितना पोटेंशियल है लोगों में और लोग इसको अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानते क्योंकि वो एक केज में है. एब्सोल्युटली यस. मैं नहीं कर सकती. नहीं कर नहीं मैं नहीं कर सकती. Yeah. सकती. सो So, ये yes, जो it's- वेबिनार होता है आपका मंथली, ये आप ऑनलाइन कराती है, कितनी देर का होता है ये? इट्स लाइक 40 मिनट्स का वेबिनार होता है. बट यूजुअली अगर मैं करवा रही हूँ, आई एम द होस्ट, या अगर हमारे मज़ीद NLPs हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट्स वगैरह हैं, अगर वो करा रहे हैं, मेरा यूजुअली थोड़ा लंबा चला जाता है. इट्स लाइक मेरा 1 घंटे का होता है बिकॉज आई लाइक टेलिंग स्टोरीज बीच में सो दैट दे कैन रिलेट टू इट. एंड देयर आर क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. Q&A सेशन इज हम बहुत ट्राई करें बट वेबिनार के अंदर ना बहुत ज़्यादा लोग होते हैं. हाँ तो बहुत मुश्किल है. उनको केटर अप करना थोड़ा मुश्किल होता है क्वेश्चंस So को it's उस like time you पे. the presentation and then you're talking. Yes, उस तरह से yeah. होता है. मेरी कोशिश होती है कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जितने मैं कर लूँ आंसर कर लूँ. लेकिन उसके लिए व्हाट वी डू इज कि जो हमारे लाइव कोर्सेज होते हैं या इवन रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अब हम करते हैं, तो उसमें देयर इज दिस ऑप्शन टू आस्क मी क्वेश्चंस एनी टाइम दे वांट. मेरी टीम को वो सेंड करते हैं, विदिन 24 आवर्स उनको आंसर मिलता है. हमने ऐसा प्रोसेस बनाया हुआ है. Okay. तो, Amazing. yeah. Amazing. This sounds They can- amazing and you know it's excellent. You're doing a Thank great you. job. Thank you so मतलब much. not for the दुनिया but for your आखिरत also. कि अगर कोई, मैं जब ये काम शुरू करता मैं कहती थी कि कोई एक माँ भी सीख जाएगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको पता है मैं आज ही बात किसी कर ने रही मुझसे कुछ थी. सीखा. सो आई लाइक टॉकिंग टू माय स्टूडेंट्स या कस्टमर्स जिनको मैंने खुद अगर कोच किया हुआ है, जिन्होंने मेरे वेबिनार्स अटेंड किए, आई लाइक टॉकिंग टू देम एज अ फीडबैक भी, या व्हाट डू दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम जज, बिकॉज इसीलिए तो बनाया है. बिल्कुल. तो वो मैं आज आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ देम और एक से मैं बात कर रही थी एंड शी इज़ ऑन बेड रेस्ट एट दिस मोमेंट. ठीक है, शी इज़ ऑन बेड रेस्ट आफ्टर मास्टर्स और 2-3 साल हो गए हैं. एंड मैंने कहा यार यू आर सो पॉजिटिव, लाइक आप वो चीज़ें देख रही हैं जो हमें से कोई भी नहीं देख रहा है. यू स्टिल सो पॉजिटिव. और बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है और वो इतने पॉजिटिव नहीं है. तो हाउ इज़ दैट? एंड शी सेड ईशा मैंने आपकी फोटो वॉलपेपर पे लगाई हुई है अपने. हाय क्यों?
एंड आई कुड नॉट स्टॉप माई टीयर्स उस टाइम पे. ये आज का भी हुआ है और आई वाज लाइक ये भी होता है. एंड देन शी सेड कि बिकॉज यू नो आपने मुझे जब से वो कराया है, एंड देन जब मैं आपकी देखती हूँ आपकी फोटो, मुझे याद होता है जो भी आपने लेसन हमें सिखाए हैं. एंड वो एक, चाहे मेरे जितने अभी तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन वो एक स्टूडेंट भी अगर सिर्फ होती ना, तो आई कुड नेवर थिंक ऑफ क्विटिंग जस्ट. बिल्कुल. और मुझे लगता है कि लाइक आई फील सो मच ग्रैटिट्यूड व्हेन समवन मैसेजेस मी कि आई स्टॉप्ड हिटिंग माय चाइल्ड बिकॉज ऑफ यू. तो इट इज लाइक द बिगेस्ट, आई थिंक मुझे कुछ पैसा कोई चीज इतनी खुशी नहीं दे सकती जो वो मेरा रिवॉर्ड होता है कि एक बच्चा जिसको मार पड़ रही थी और अब उसको मार नहीं पड़ रही. That's the motivation. हाँ, और लाइक आई गेट गूज बम्प्स स्टिल, लाइक राइट नाउ आई एम गेटिंग गूज बम्प्स कि वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात होती है कि किसी भी घर में किसी भी किस्म का फिजिकल इमोशनल अब्यूज रुक जाए. हम जो कर रहे हैं लोगों पर, या जो लोग हम पर कर रहे हैं किसी तरह से, या तो हम उनको रोक लें या हम खुद रुक जाएं, तो कितनी बेहतरी आ सकती है सबकी जिंदगियों में. अच्छा, हमने ये कर लिया कि आप काम क्या करते हो, वो सारी चीज़ें अब आप जो, अच्छा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हमने कर ली. यू डूइंग इट फ्रॉम जज्ब एंड योर टेक बिजनेस, या अभी टेक बिजनेस नहीं करते? Jazb is an edtech startup. Okay. So it's between edtech and health tech now. Okay. Yeah. Very technical for me, bro. मैंने भी अभी recently सीखा है. मैंने recently सीखा है. So अभी we are, as you know, we are in the incubation center and IC. तो आप tech coachings भी करते हो और वो वाले भी करते हो? मैं tech coachings करना चाहती हूँ, but मैं बहुत specifically कर रही हूँ अभी. अच्छा. जो मुझे personal आ जाता है मैं उनको कर लेती हूँ. मैंने उनको अभी तक मैंने market नहीं किया इस चीज़ को, because it's you know अभी हम ऐसा mechanism बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे हम bunch of students को cater up कर सकें. अच्छा. अभी तक you know वो बाकी जस्ट पर इतना ज़्यादा वो है कि टाइम नहीं मिल पा रहा. अच्छा, तो आप मुझे बता रहे थे कि आपने हायर की हुई है टीम. कितने लोगों की टीम है आपकी? So it's around 6 people अभी. And how do you? And 6 people is like जो permanent team है. और फिर then we हर कोर्स पे डिपेंड करता है, टॉपिक्स पे डिपेंड करता है, वेबिनार्स पे तो हम टेम्पररी वी वर्क या वी कोलैबोरेट विद NLPs या साइकियाट्रिस्ट्स इस तरह से. और अब वो मुश्किल सवाल आने वाला है. मुश्किल क्या, इंटरेस्टिंग सवाल आने वाला है कि इतनी सी यंग एज में, वैसे हमारे मुल्क में लड़कियों को कोई सीरियसली नहीं लेता कि अगर साहब ऑर्डर दे रहे हैं तो उसकी एक अलग बात है, लेकिन अगर मैडम ऑर्डर दे रही है तो वैसे ही यू नो बाद में कर लूँगा. तो आपके जो ऑर्डर्स होते हैं वो टीम कैसे रिसीव करती है? 6 लोगों की टीम माशाल्लाह आप मैनेज कर रही हैं. एंड यू नो आई एम जस्ट टीम बिल्डिंग. या सो टीम बिल्डिंग आई लर्नड इट फ्रॉम माय फादर सबसे पहले. तो वो थोड़ा सा था मेरे अंदर बचपन से. आई टोल्ड यू आई वाज अ बॉसी, यू नो बॉसी चाइल्ड. तो आई यूज्ड टू हैंडल माय सिबलिंग्स भी थोड़ा सा ना. अभी भी दे कम अप टू मी एंड दे आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई एम लाइक ओके बैठो अब ये बताओ ये कैसे करना है, एंड लाइक जस्ट फिगर इट आउट. तो यू नो दैट्स माय नेचर एज वेल. तो इतना मुश्किल नहीं हुआ था शुरू में. आई यूज्ड टू टेल कि मैं 16 की नहीं हूँ, मैं 21 की हूँ, कभी मैं 25 की हो जाती थी. डिपेंड्स का सामने कौन बैठा है. प्लीज सीरियसली ले लो. या और द गुड थिंग वाज कि सारी टीम रिमोट थी. अच्छा. अभी तो वी हैव यू नो ऑन ग्राउंड भी हैं, लेकिन तब so like do you have an office or I since I am in incubation center, तो my office is in NIC. Islamabad. Okay. That's another journey. Alhamdulillah. So glad. So you're working also NIC में भी आप जॉब कर रहे हो? I'll tell you what is NIC. अभी आपको बताती हूँ इसके बाद. So basically टीम का ये था कि so I used to tell मैं 25 की हूँ, कभी मैं उससे भी बड़ी हो जाती थी. डिपेंडिंग ऑन द वर्ड सामने कौन है वो सुन ले और मान ले. तो वो और कभी मैंने कोलैबोरेट किया है ब्रांड्स के साथ. यू नो जब मैं जॉब्स करती थी ब्रांड्स के साथ, मैंने ब्रांड एज अ ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट काम किया हुआ बहुत ज़्यादा. तो एक दफ़ा मैंने ना एक ऐसी टीम हैंडल करनी थी जिसमें इट वाज ऑल मेल्स एंड अबव 35. ओह वाओ. सो एंड हियर आई एम 18. तो वो थोड़ा सा ना मुझे थोड़े पहले दिन तो मुझे हुआ ना बड़ा ओवरवेलमिंग, बिकॉज अंकल्स हैं और अंकल्स भी हैं और आपको पता है फिर आ जाती हैं बड़ी सारी चीज़ें कि हम आपको सिखाते हैं और इस तरह की चीज़ें. बेटा आपको नहीं पता ना हम ये काम कर रहे हैं कब से. बिल्कुल. आप तो नए हो अभी. हम तो नए हैं. तो वो थोड़ा सा था. तो वो ऑनलाइन था. तो मैंने ना बताया मैं 26 की हूँ और मैं तब भी मैंने बड़ा फेस किया. वो 26 को भी दे वर नॉट टेकिंग सीरियसली. तो उनका ना एक इवेंट ऑन ग्राउंड हो गया इस्लामाबाद में. वो लाहौर में बेस्ड थे. एक उनका इवेंट ऑन ग्राउंड हो गया तो वो जाना पड़ गया ना मुझे. तो वो मुझे ना पहचान नहीं रहे सारे. लाइक आप तो और तब मैं थी भी फर्स्ट ईयर में. मेरे फर्स्ट ईयर का एग्जाम्स दिए थे मैंने अपने.
लाइक आप कौन तो वो बड़ा शॉकिंग था वो. लेकिन But like you managed. I managed, yeah. So और I like managed and I don't- ordered them like nobody else. और वो हाँ. अभी भी वो जो है ना बड़ा हंसते हैं. तो अब तो they understand this. हाँ. ठीक है, शुरू में it was difficult. It was very Yeah. difficult with even with my own team because I मेरी think- टीम में सब मुझसे बड़े हैं. अभी भी सब मुझसे बड़े हैं. तो उनके साथ भी थोड़ा सा था चैलेंजिंग. लेकिन आपको ना एक अथॉरिटी वाली पोजीशन लेनी पड़ती है, वरना अदरवाइज आप लीड नहीं कर पाएंगे. और अगर आप लीड नहीं कर पा रहे तो उनका भी नुकसान है. बिकॉज आपने उनको भी They need a leader, they need a obviously, leader. हाँ. और तो वो इस तरह से जो है ना मैंने किया था मैनेज, एज बता के बड़ी बारी. कि what do I want, what's my goal. You need to clearly And then- delegate work हाँ, as well. और फिर वही चीज़ आप अपनी, जिस तरह मैं जो बच्चियाँ सुन रही हैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आप यंग भी हैं तो अपनी एज को वो ना बनाए मसला कि मैं लीड नहीं कर सकती, मैं नहीं, आप वो फौरन हाथ पाँव फूट जाते हैं बिल्कुल कि नहीं मैं नहीं कर सकती. मतलब इतना पोटेंशियल है ना हमारे अंदर अगर हम रियलाइज कर लें. हाँ बिल्कुल. तो लाइक एज इज जस्ट अ नंबर. आप yes. व्हाट आप इंटरनली जो फील करते हैं ना एक्सटर्नली वो ट्रांसलेट होता है. अभी जो हम बात कर रहे थे कि मैं सेकंड पॉडकास्ट में बहुत नर्वस थी और ये कह रहे लग नहीं रही थी आप. तो यही है कि आप जो भी अंदर के फेयर्स हैं उनको fake it till you make it. yes, ये मैं हमेशा That's the mantra कि just fake you that you're very confident. very confident. हाँ Fine. बस What's आप wrong with बात that? करते वक्त इस तरह से रहें कि और वही एक्स्ट्रा फ्रैंक भी ना हो, एक्स्ट्रा रिजर्व भी ना हो, अपने तरीके से बात करें. इफ़ यू नो योर थिंग तो यू विल बी फाइन. आपको मेरे जिस तरह एक क्लाइंट थे वो इसी तरह 40+ थे और मैं पिछले साल की शायद बात है, एंड ही वाज अ सर्जन एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग इन वन ऑफ द पता नहीं किधर. और मैं ऐसे थी कि भाई तुझे मुझसे क्या हेल्प चाहिए मैं तुझे क्या ही बता दूंगी जो तुझे पहले से नहीं पता. और लाइक लिटरली मैं ऐसे थी इम्पोस्टर, मेरा है भी इम्पोस्टर. और मैं लिटरली ऐसे थी कि क्या रिलेशनशिप सॉल्व करूंगी या मैं क्या बता दूंगी भाई साहब को. लेकिन ये था ये एंड ही सेड इट वाज वेरी हेल्पफुल. और मैं ऐसे थी कि थैंक यू कि सेशन खत्म हो गया. बट we do underestimate ourselves because पूरी जिंदगी हम यही सुनते हैं कि क्या कर लोगी, क्या हो जाएगा, क्या वो कर लोगी. तो इट्स सो उतना इंटरनलाइज्ड वो बिलीव होता है कि आई एम जैसे आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वेंट फॉर अ पॉडकास्ट और माय हस्बैंड सेड कि तुमने टेड टॉक्स देनी है. और मैं ऐसे थी कि नहीं प्लीज इतना वो ना करें. And we went when we were going for a TED talk, for my first TED talk, तो he was like देखा मैंने कहा था. और मैं ऐसे like उस टाइम पे तो I could not imagine कि मैं कभी जाके TED talk भी दे सकती हूँ. बट इतना पोटेंशियल होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं, हमें अपने बारे में नहीं पता होता. हमें नहीं पता होता. So NIC is basically it's National Incubation Center. बस मुझे इतना ही पता है इसके बारे में. I'll tell you more, it's fine. So हर साल startups apply करते हैं उसके अंदर, and so they select 25 startups every year, every cohort. और startup businesses जो startup होते हैं, small businesses like anything, like कोई business. It's like it has to be an innovative idea. Like but like it cannot be कोई भी हो सकता है. कोई भी business हो सकता है, but उसमें innovation होनी चाहिए थोड़ी like सी. different from what you usually so जो SDG goals है ना, they have to उसमें से किसी एक को वो करना होता है. So it can be emotional help, it can be आप waste के अंदर कुछ कर रहे हैं. This is very nice. Yeah, amazing. it has to be something like that. Okay. तो it's ordinary नहीं है कि अगर आप कह रहे हैं F10 में अगर आपने नई दुकान खोली है तो हाँ हमें you cannot go right. Okay. तो वो इस तरह से they take startups every cohort और 25 startups select होते हैं उसमें, and then फिर वो पूरा पूरा साल वो उनको उस startup को incubate करते हैं. Okay. तो उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, उनको ऑफिस स्पेस देते हैं, उनको इन्वेस्टर्स से मिलवाते हैं, वीसी से मिलवाते हैं, सेशंस होते हैं उनके. सो इट्स लाइक उनके अपने सेशंस होते हैं. सो इट्स लाइक अ पूरा इंक्यूबेशन प्रोग्राम होता है जो आपने गुजारना होता है एज योर बिजनेस. तो अपने बिजनेस पे काम करें बट विद मेंटोर्स. mentors like होते हैं, you investments getting भी हो all सकती the हैं. help that you need to run your business. Yes. That's amazing. So ये था, and वो आया cohort. You got selected. I got selected, और that's a very interesting story because वो आया cohort and 1100 startups, almost 1100 startups applied. NIC इस्लामाबाद. तुमने JUSP का करा present? मैंने JUSP का करना था. So पहले होता है कि आप application form भरते हैं, and then वो 1100 startups में से they selected 74 startups pitching round के लिए. तो not every startup gets to pitch. Yeah, I get it. तो वो ना अब उन्होंने जब 75 स्टार्टअप सिलेक्ट किए ना, 74 I was not among them. I was not.
और फिर मैंने कहा कि चलो मैं तो नहीं हुई अब NIC में सिलेक्ट, तो लेट्स गो ना वेकेशन समर्स पर ना। तो मैंने ना मैं काफ़ी टाइम से अपनी वेकेशन डिले किया, काम करना है, वो करना है। हाँ, मैंने कहा चलो मैं वेकेशन करती हूँ, तो मैंने ना अपने टिकट्स बुक कर ली अब सारे ट्रैवल के ना, सारी फ्लाइट्स बुक कर ली मैंने अपने। और उसके बाद ये होना चाहिए जिंदगी में, ये नहीं हो रहा तो चलो ये तो कर लूँ ना, कुछ तो करूँ, रोने नहीं बैठना, ठीक है ना। ये भी एक लर्निंग है आपके लिए कि ये नहीं हुआ, ट्राई अगेन और देन टेक अ ब्रेक। अपने आप को इतनी मेहनत करी यार, थोड़ा सा तो मैं खुश भी हो गई, मैंने कहा चलो ब्रेक मिल गई है, एंजॉय करते हैं। क्योंकि काम मिल जाता तो फिर तो ब्रेक नहीं मिलती ना, फिर तो काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो वो अपना एंजॉय भी कर ले बीच में। तो फिर मैंने कहा चलो ये तो चलो इसमें कोई बेहतरी है, इट्स लाइक, और मेरी हमेशा ये होता है जो नहीं हुआ उसमें बेहतरी है, इट्स लाइक ये तो और जब आप बिजनेस करते हैं ना आपको समझ आ जाती है, जितने आप सेटबैक्स गुजारते हैं, जितने आप स्टार्टअप्स गुजारते हैं, या जितने आप बिजनेस जब आप करते हैं, इतने सेटबैक्स आते हैं आपको, इतने चैलेंज आते हैं कि आखिर में ना आपका तवक्कुल स्ट्रांग हो जाता है कि ठीक है, क्योंकि बिजनेस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, आज ये है कल ये हो रहा है, तो वो थोड़ा सा ना मुझे वो मेरे अंदर आ गया है। और मुझे लगता है लाइफ में इतने मतलब लाइफ में मुझे लगता है जो भी चीज़ नहीं हो रही ना तो बस नहीं हो रही, इट्स ओके, मतलब नहीं होना भी इट्स ओके। हमें ये भी एक तुम आई थिंक यू कैन स्टार्ट दिस वर्कशॉप आल्सो, डीलिंग विद लॉस। हम लोगों को आता ही नहीं है डीलिंग विद लॉस, चाहे वो किसी जिंदगी का है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप का है, चाहे वो किसी फाइनेंशियल है, चाहे वो कोई बिजनेस का है, हमें नहीं आता डीलिंग विद लॉस। हमारी एक चेन गुम जाए सोने की तो हम एक हफ्ता रोते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ओ माय गॉड मैंने क्या कैसे रख दी बाहर, कैसे गुम गई, क्या उसी को एनालाइज करते रहेंगे। भाई गुम गई है अब गुम गई है। और वो यही तो अभी मैं आपको बताती हूँ। सो NIC में नहीं हुई मैं सिलेक्ट, तो मैंने कहा वेकेशन करता है, बट फिर ये हुआ कि एक दिन रैंडमली आई वाज लाइक स्लीपिंग, वो दोपहर की नींद नहीं पूरी हुई, तो मैं खलूला, यस द ब्यूटीफुल थिंग राइट। सो मैं वो उसमें थी, ठीक है अपने, और सो आई रिसीव दिस कॉल and there's this girl speaking, hi, I'm from NIC, Isha, can you pitch tomorrow? So pitching is a tough job. आपने उसके लिए प्रेप करनी पड़ती है, आपको डेक बनाना पड़ता है, उसमें आपने कैलकुलेशंस रिसर्च करनी है, नंबर्स आपके पास अपडेटेड होने चाहिए बिजनेस के, ग्रोथ रेट क्या है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, it's like a lot of math is involved in pitch. Damn ढूंढा है, so I hate math. मैं तो कभी नहीं pitch कर सकती नहीं, you can do it. If I can do it, you can do it like 10 times better than me. नहीं यार, you're very good. तो girls thing, hype. एक वो जमाना होता था लड़कियां कहती थी कि वो जो एक मशहूर था, और I think इंस्टा के बाद वो चेंज हो गया क्योंकि गर्ल्स एक दूसरे को इतना हाइप कर रही होती हैं। This is, it's important to hype girls, right? तो फिर खैर तुमने कुछ किया, I'm very excited, मैं ऐसे सुन रही हूँ ईशा की कहानियाँ, तुम्हें ये एक पेज बनाओ ईशा की कहानियाँ। क्यों नहीं। तो वो फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने कहा यार आप मुझे एक दिन का भी टाइम नहीं दे रहे, पूरा आधी दोपहर तो मैंने सो के गुजार दी। 6 बजे का टाइम था शाम को, मैं कह रही हूँ कल मैं पिच करूँ आकर, तो मतलब मेरा तो डेक भी तैयार नहीं है और मैंने कभी जिंदगी में पिच की भी नहीं है, तो मैं हूँ यार ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ना आप ना 15 मिनट का टाइम ले लें सोचने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, लेट मी थिंक। मैंने ऐसे तो नहीं उठ के अब जा सकते, एंड द पैनल ऑफ जजेस they were like around 32 judges and सब स्पेशलिस्ट्स हैं, ओके। सो टेलीनॉर का CTO आया हुआ है, फसी मेहता एपिक गेम्स के, इट्स लाइक जितना बड़ा आप नाम ले सकते हैं ना, सारे मुश्किल सब अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने कंपनीज बनाई हैं, जिन्होंने सक्सेसफुल एग्जिट्स लिए हुए हैं, उनके सामने आई हैव टू प्रेजेंट। और वो थोड़ा था, तो मैंने कहा लेट मी थिंक। फिर मैंने अपने चाचू को कॉल लगाई, ही इज वन ऑफ द मेंटर्स ऑफ मी एज वेल। तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा दिमाग सेट है, तुम्हें पिच के लिए बुला रहे हैं और क्या चाहिए। और लाइक क्या वर्स हो जाएगा, नहीं होगा, घर बैठ के भी तो नहीं होगा। यस, तो कहते हैं जाओ तो सही, जाओ तो सही, क्या होगा, रिजेक्ट कर देंगे। डोंट गिव इन योर फियर ना, मतलब अगर डर के बैठ जाओगी तो you would regret it कि ऑप्शन मिली थी और नहीं गई। and I said okay यार you're right, ये तो होगा ना कि I gave my best। yes। तो वो फिर मैंने कॉल मिलाई, मैंने कहा I'm coming, और उनका ठीक है हमने आपका स्लॉट रख दिया है, बेस्ट ऑफ लक। मैंने कहा ओके। सारी रात बैठ के टीम को भी जगाया, मैं भी जागी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लगा रहे हैं, सोल्यूशन लगा रहे हैं, कोई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है हमारे लिए, यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स हो रहे हैं, इट्स लाइक अ लॉट पिच के अंदर होता है ना। मैं पूरी रात जागी और पिच डेक तैयार हो गई, डिज़ाइन हो गई, कैलकुलेशंस हो गई, रिसर्च हो गई, सब हो गया। फिर जिसने प्रेजेंट करना उसे कुछ सोचा ही नहीं है बोलना क्या है वहाँ जाकर, क्योंकि बाकी वर्क में सारा टाइम चला गया। स्लाइड्स आर टू हेल्प यू, तो आपका फोकस है, यू आर द फाउंडर राइट, यू आर द फाउंडर,
बेसिकली जजेस जो बेट लगाते हैं ना वो फाउंडर पे लगाते हैं कि बिजनेस आइडिया नहीं भी सही ना, मसाइल हैं, मॉडल ठीक नहीं है, स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, वो तो आपको कोच कर देंगे उन सारी चीजें। फाउंडर ठीक है तो इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट रूल ऑफ इन्वेस्टर्स जो फॉलो करते हैं कि फाउंडर में इन्वेस्ट करें, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो मैं अब उधर गई। खैर मेरी एक ये थोड़ा सा है कि जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन होना, आपने प्रेजेंट करना है, तो अगर नहीं तैयारी ना तो अपनी ड्रेसिंग पे सारा टाइम लगा दें, फोकस ऑन योर ड्रेसिंग, लाइक ताकि आप कॉन्फिडेंट लगे ना। सो मैंने नया ड्रेस निकाला अपना और तो वो मैंने खैर मैं तैयारी करके सारी ये इसका बहुत मैंने इस पे स्पेशल एपिसोड भी की थी कि द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, इट्स नॉट जस्ट द वे यू टॉकिंग, इट्स योर एवरीथिंग। आपके बाल कैसे बने हैं, आपकी अगर आपने दुपट्टा लिया हुआ है वो प्रॉपर सेट है, आपके कपड़े किस तरह के, आपके नेल्स क्लीन है, आपके जूते कैसे हैं। जब आप किसी को भी अपने आप को लाइक यू आर सेलिंग योरसेल्फ, यू आर सेलिंग समथिंग, तो आपको उस तरह उतना प्रेजेंटेबल उतना वो दिखना है। अगर आप ऐसे कैजुअली उठ के चले गए ना, आपके बाल ठीक है, तो आपको कौन सीरियसली लेगा। मैंने तो मतलब मेरी लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है टू बी टेकन सीरियसली, लाइक ड्रेस फॉर द ओकेजन। जब आप कहीं जा रहे हैं तो आप उतना नजर आए कि हाँ मैं इन्वेस्टेड हूँ, हाँ मैं टाइम लगा के, and this shows कि you care, हाँ यू केयर, एग्जैक्टली आप इन्वेस्टेड हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वो फिर खैर मैंने कहा चलो मैं पिच करती हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए तो तैयार हो जाओ, मैं तैयार तो हो जाऊँ ना जरा तो वो मेरे सारा टाइम उसमें लग गया। हाँ खैर मेरी गाड़ी में ना मैं अपना सारा कर रही हूँ, तो इट्स ऑलवेज जब मैं या सारा मैंने बोलना क्या है। एंड देन अगर आपने शार्क टैंक देखा हुआ है, जिसने भी देखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है जब स्टार्टअप्स पिच करते हैं तो उसके बाद एक ना ग्रिलिंग किस्म का Q&A होता है जजेस की तरफ से कि ये नंबर दिखाया, निकाला कैसे है, नहीं तो अगर ये था तो ये कैसे, तो वो आपको प्रॉपर ग्रिल करते हैं। इट्स लाइक सी रिगरस किस्म का ना Q&A सेशन होता है। NIC हर जगह होता है, इट्स लाइक Q&A ऐसा ही होता है स्टार्टअप्स के लिए। पिचिंग इज इट्स अ ग्रिलिंग प्रोसेस, तो इट्स नॉट इजी। और मैंने कहा चले Q&A तो देखी जाएगी, अब पहले बोलना जो है। तो खैर मेरी आखिरी पिच थी वहाँ पर, और मैं सिलेक्ट ऐसे हुई थी कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस था ना, शुरू वाला जो पहला राउंड था, उसमें they selected 74 startups और मेरा startup ranked 76th. So it was a very close call. और 2 startups उस दिन आए नहीं, they said हम नहीं आ रहे, तो they called me कि आप next in line है, आना चाहे तो इस तरह से मेरा हुआ। और जब मैं वो all luck, completely luck, वो 2 आ जाते तो फिर नहीं होता, मुझे पिच करने का भी मौका ना मिलता, सिलेक्शन तो दूर की बात। खैर मैंने प्रेजेंट किया एंड बड़ा डर के मैंने, लेकिन अब वही बात है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो देखने में तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंस लग रही हूँ, आई एम द फाउंडर एंड ऑल, सो मैंने अपना रखी हुई वाइब वहाँ पर, लेकिन अंदर से ओ माय गॉड 35 जजेस 32 जजेस, वो 2 अलग अलग रूम्स में थे, तो मेरा मैं भी डर जाऊँ, 32 अंकल्स बैठे हुए हैं, तो मेरा वाला 14 पैनल्स वाला था। लेकिन 14 वो आपको सुन रहे हैं, देन वो ऐसे सुन रहे होते हैं, आपको ऐसे सुन रहे हैं, और आप आपका तो थोड़ा, और वो ऑडिटोरियम भी उनका कॉन्फ्रेंस रूम है इतना बड़ा सा है, वो उसकी अपनी एक वो होती है, वाइब होती है प्रॉपर। तो वो खैर मैंने प्रेजेंट किया, और फिर Q&A से पहले, Q&A नहीं हुआ था अभी, तो जब मैं एंड किया अपना, सो दे ऑल स्टार्टेड क्लैपिंग, वाओ, द जजेस स्टार्टेड क्लैपिंग, एंड मुझे ना मुझे उनकी इंटर्नशिप्स पे लड़कियाँ आई हुई थी, मुझे बता रही थी किसी के लिए क्लैप नहीं होती यहाँ पे, एंड आई न्यू इट बिकॉज Q&A होता है और वो बड़ा रिगरस किस्म का होता है, एंड उधर वो मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी ना वो मेरे लिए बड़ा एक हमेशा के लिए मेरा एक बड़ा वो ऐसा मोमेंट होगा, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट पिच। जजेस ऐसे है, स्ट्रिक्ट से जजेस बैठे हुए आपके सामने, बट अगेन बट मैं भी तुम्हें यही कहूँगी, जज इज अ ब्यूटीफुल आइडिया, मतलब यू डोंट हेयर अबाउट सच इनोवेटिव, लोगों की जिंदगी में जो मसले चलते हैं वो खुद ही डील कर रहे होते हैं, एक लेवल ऊपर होते हैं आपके, आप सोचते हैं कि अच्छा मैंने ये फेस किया है ना, तो अब मैं दूसरों के लिए इसको आसान कर दूँ, या एटलीस्ट आसान करने की कोशिश कर दूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया, तो आई एम वेरी ग्लैड, थैंक यू सो मच। तो वो इस तरह से डिजर्व ऑल द अप्रिसिएशन, तो वो इस तरह सिलेक्शन हुआ मेरा NIC में, लेकिन आई एम सो ग्लैड हो गया। इट्स बिन उसके, और या आल्सो आई गॉट माय फर्स्ट ऑफर पहली पिच के बाद ही, सो
yeah, they said ये मेरा कार्ड है, contact me on it ना. तो everybody is there, like सारे कह रहे हैं आपको अपनी पहली पिच पे ऑफर मिल गई है. और आई एम द यंगेस्ट स्टार्टअप अभी वहाँ पर, बिकॉज वो सारे स्टार्टअप्स लाइक above 40 एज के अंकल्स हैं, और उनके दरमियान में एक होती हूँ. You know, मैं तो बिल्कुल बच्ची लग रही होती हूँ. वैसे भी you feel a lot of pressure कि यार ये तो इतनी लाइफ में एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, और मैं तो पता नहीं घर से सोती हुई उठ के आई हूँ. Exactly, मुझे यही फीलिंग होती है. और वो लेकिन they're so nice to me. It's such an inspirational story. देखें कि अगर आप के अंदर वो बात है, अगर आपके अंदर वो चीज़ है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बस आपने अपने fears को वो करना होता है. अगर मैं उस दिन if I would have given in to my fear, और मैं कहती मैं नहीं जाना, मैंने 15 मिनट की बात थी, लेकिन वही बात है, and I'm so glad कि मैं गई. तो you know it's like it's you know ये ability होना कि grab the opportunity at the right time. यही मैं कहने लगी थी. It's very important. कि ये कभी ना, मैं कहती हूँ कि फेल हो जाएं और रिजेक्ट हो जाएं और फेल हो जाएं और वो गलत दे दें प्रेजेंटेशन, जाएं और वो टॉक गलत दे दें, लेकिन जिंदगी में ये ना करें कि नहीं मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझसे नहीं होगा. Let people decide. Yes, let people decide. Let people decide. Let the judges decide. हाँ बिल्कुल. मेरे केस में ये था. So happy to hear this story वैसे. Thank you. अच्छा, and अब important सवाल, ये लड़कियों के लिए बड़ा दिलचस्प सवाल होगा. How do you balance the societal expectations of marriage and your career expectations? Pressure तो हमारे यहाँ माशाल्लाह जितना अर्ली शुरू हो जाए उतना. हाँ. पर अभी तो आप बहुत ही यंग है खैर. या सो मेरे ऊपर नहीं लेती मैं सीरियसली प्रेशर को. एक तो ये बात है थोड़ी सी. और फैमिली का होता है सपोर्ट कि नहीं अभी करने दो जो कर रही है, या they're like it's your choice. अच्छा, you wanna feel you know कि तुम्हें शादी करनी है, do it. if you wanna feel नहीं अभी तुम्हें टाइम चाहिए, that's fine. जब आप प्रूफ करके दिखा देते हैं ना एक दफा, अगर आपको पता है आपको वो पहला चेक चाहिए आपके हाथ में, कि आपका आइडिया वैलिडेट हो गया ना. जब आपको पहला चेक मिल गया, मेरी पहली ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में आई, पहले स्टूडेंट ने की, इट वाज 1000 रुपीज. मेरा उस दिन आइडिया वैलिडेट हो गया कि मैं कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं दे रही जो किसी को चाहिए नहीं, राइट. तो आप वो प्रूफ करके दिखा देते हैं ना, तो बहुत सारी मसले हल हो जाते हैं आपके लिए. अच्छा, ये तुमने कितनी अच्छी बात करी कि वो ट्रांजैक्शन आई तो वो हो गया. मेरा तो वो अभी भी रिजॉल्व नहीं होता. मैं तो अक्सर ही सोच रही होती हूँ कि मैं सही कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए. If even one person has bought your thing ना, your idea is validated. Because it's again वही वाली बहुत अच्छी तुमने बात करी कि ये needed है, ये चाहिए. Yes. तो अगर नीड है और मैं कर सकती हूँ तो why not? बड़ी अच्छा तुमने सॉल्व कर दिया फंसा. Yes. अच्छा, तो शादी का थोड़ा सा ये है कि अच्छा मेरा अपना ओपिनियन ये है इस पर, मैं सब लड़कियों को बताना चाहती हूँ यहाँ पर, बताओ कि मैं नहीं हूँ इस हक में कि आप करियर की वजह से बहुत डिले करें अपनी शादी को. हर चीज़ का अपना सही वक्त होता है. आपके अंदर खुद एनर्जी है जब आप यंग हैं, ठीक है, आपके अंदर खुद एनर्जी है कि अपने बच्चों को सही तरीके से उन पे टाइम इन्वेस्ट कर सकें. अगर आप खुद ही इतना ड्रेन्ड हैं, खुद ही आपके आपने 30 के बाद अगर आप सोच रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है अगेन, बट इफ यू गॉट द राइट ऑप्शन पहले भी, तो व्हाई नॉट. इट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. बिल्कुल. स्पेशली मतलब वही वाली बात है कि हर, जैसे अभी ईशा कह रही है, हर चीज़ का वक्त होता है. आपकी शादी का वक्त होता है, आपके बच्चों का. फिजिकली इट इज़ एन एग्जॉस्टिंग जॉब टू बी अ पेरेंट. आपने मदरहुड, फादरहुड भी एग्जॉस्टिंग है, लेकिन मदरहुड तो लाइक नेक्स्ट लेवल एग्जॉस्टिंग होता है. यू नीड अ ब्रेक जब आप मदरहुड एंटर करते हैं. यू नीड अ ब्रेक. फॉर एग्जांपल I'm actually very mentally prepared for it. If I'm entering this part of my life, so I have to take a break from it. बिल्कुल. Because मैं नहीं चाहती कि कुछ भी compromise हो. जिसके लिए मुझे regrets. हर जिंदगी में हर चीज़ की ना प्रायोरिटी होती है. तो जिस तरह I took a career break, मेरा तो करियर शुरू ही क्या हुआ था फौरन ही. आपकी तो बड़ी जल्दी शादी हुई थी. तो मेरा तो मतलब मैंने हाउस जॉब भी शादी के बाद किया है. तो उसके बाद जब वो मेरा कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि मैं इतनी ड्रेन थी उस मदरहुड से, जो बच्चियां सुन रही हैं उनको भी और तुम्हें भी, कि इट इज़ सो एग्जॉस्टिंग कि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कि आपको अपनी होश नहीं होती आपने क्या किसी बिजनेस में या काम में ध्यान लगाना है. तो मैंने तो आई वाज नॉट हार्ड ऑन माई सेल्फ. आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई लेफ्ट माई. उसमें गलत भी कुछ बाद में हो जाएगा इंशाल्लाह. और वी गर्ल्स आर लकी इन दिस एस्पेक्ट कि वी डोंट हैव टू प्रोवाइड. हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मेरे पैसे हैं और मेरे शौहर के पैसे मेरे पैसे. द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन है. हाँ बिल्कुल. आवर ब्यूटीफुल रिलीजन एंड ऑल. यस, थैंक्स टू आवर रिलीजन, ऑफ कोर्स. बिल्कुल. अच्छा, हाउ डू यू, ये तो हमने कर लिया. अच्छा, स्ट्रैटेजीज डू यू यूज इन योर पर्सनल लाइफ
to stay emotionally, you know, strong and financially तो हमने पूछ लिया कि अच्छा you're running this and that. और ये भी बताओ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लड़कियों के लिए पहले अपना बताओ कि हाउ डू यू कीप योरसेल्फ इमोशनली सेन, कि वर्कशॉप भी कंडक्ट करा रही हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही हो, टीम भी रन कर रही हो, तो खुद कैसे अपने आप को अपने इमोशंस को मैनेज करती हो? मुझे ना ये एक बात पसंद है बहुत, जो मैं हमेशा हर स्टूडेंट को अपने बताती हूँ, कि देयर इज दिस वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन हाउ वी मैनेज आवर इमोशंस एंड हाउ वी आर मैनेजिंग आवर टाइम, our day, our routine. ठीक है? तो मेरी बहुत सारे इमोशनल मसले हल हो गए या स्ट्रेस कम हो गया जब मैंने अपनी रूटीन स्केड्यूल कर दी कि दिस इज़ व्हाट सूट्स मी. और ये बड़ा ही ये इजी काम नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए इसके अंदर. और अक्सर आपने घर वाले गपशप कर रहे हैं, कजन्स आए हैं, नहीं आपका स्लीपिंग टाइम ये है तो आपने जाना है बेड पे, राइट? वेरी डिफिकल्ट, राइट? और तो मेरा ये था कि मेरे लिए बड़ा स्ट्रेसफुल हो गया था बीच में, क्योंकि मतलब जब मैंने लॉन्च किया, मैं बोर्ड्स भी दे रही हूँ उसी साल, और आपके घर में एक ऐसा बच्चा भी है जिसने बोर्ड में पोजीशन ली हुई है, तो आपको मार्क्स भी अच्छे लाने हैं, और इस तरह का सारा बड़ा प्रेशर होता है वो. और व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपनी 4 AM to 10 PM रूटीन बनाई. बीच में आई टेक ब्रेक्स, लेकिन और ये वीकेंड पे मैं 8 घंटे भी सोती हूँ, रूटीन में मैं 6 घंटे सोती हूँ रात को. एंड ये है मेरा कि मैंने हर दिन का हर पोर्शन डिवाइड किया हुआ है अपना, लाइक प्लानिंग योर डे. प्लानिंग योर डे इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, तो मैंने हर पोर्शन डिवाइड किया हुआ है. मैंने डिवाइड किया हुआ है टाइम व्हाट्सएप के लिए, मैंने इतना टाइम देना है उसको. अमेजिंग. मैंने डिवाइड किया हुआ टाइम ईमेल्स को रिप्लाई जब करना है. मैंने डिवाइड किया हुआ टाइम यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स के लिए. मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी किया, बिकॉज आई एम अ राइटर और मैं सेकंड बुक लिख रही हूँ, तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी. उसके लिए मैंने फज्र के बाद का टाइम बड़ा खूबसूरत होता है, उसके लिए वो मैंने रखा हुआ है. क्रिएटिव काम आप दिन के शुरू में अगर करें ना, जो VRs होते हैं आपके, हाँ मुझे लगता है बड़ी बरकत होती है सुबह वाले टाइम में. वो तो एक और दिन मिल जाता है आपको. मुझे ऐसा लगता है. मुझे अब मैं जिस तरह देखती हूँ ना अपनी छोटी बहन को या कजन्स को, उनकी नाइट रूटीन है पढ़ने की, और मैं इतना सरप्राइज्ड होती हूँ कि ये रात में कैसे पढ़ रही हैं. मतलब मेरा तो ये होता था कि लाइक फजर से भी पहले उठ जाओ और पढ़ा के सुबह जब सबका दिन शुरू होता था मैं फ्री. यस, और मैं सब कुछ करती थी. मैं कभी भी वो नहीं थी कि सिर्फ पढ़ रही हूँ, मैं सब कुछ करती थी यूनिवर्सिटी में. मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ काम कर रही होती हूँ, मैं कभी अपना फेवरेट सीजन देख लेती हूँ, मूवीज भी देखती हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ, पूरा बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है. तो वो ये है कि मैंने ना टाइम डिवाइड किया हुआ है हर पार्ट के लिए टाइम. या और मुझे टाइम मिल जाता है. अब अक्सर ऐसा होता है कि मेरी ना बहनें वगैरह जो सिर्फ पढ़ाई कर रही हैं अभी, या जिनका एक ही फोकस है, तो वो मुझे बोल रही होती हैं कि यार ये तुम इतना सब कुछ कर रही हो, तुमने ये मूवी कैसे देख ली, ये तुमने ये सीजन कब देखा, तुम्हें टाइम कैसे मिलता है. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम. So managing your time is very important, and taking out time for yourself. Yes. So you're filling your cup also, कि मैं अपने लिए भी, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना eventually you will burn out. और multitasking करनी है तो planning तो बहुत ज़रूरी है. Yes, बिल्कुल. और me time is very important, जो आपने कहा है ना. It's like what I do is कि I grab myself a cup of coffee, go upstairs, ठीक है, फैमिली मेरी नीचे ही होती है ज़्यादा, मैं टेरेस पे जाती हूँ. वो टाइम ऐसे ही कोई चाह के भी नहीं मुझे डिस्टर्ब करेगा. ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, ऊपर आना पड़ेगा, तो लाइक पता नहीं आएगी नीचे तो देखते हैं. वो टाइम मेरा अपना होता है. So I don't take my phone with me. शुरू में I used to take my phone, so I could take cute pictures of sky और वो सारा. फिर मैंने कहा नहीं यार, it's affecting me. तो वो मैंने छोड़ दिया वो. तो ये मेरा me time होता है. Having your time with yourself. It's very important. उसकी अलग एक beauty होती है, I think, जो. It's a love language. और ये हम तो अब सीख रहे हैं at this age. पूरी जिंदगी तो हमें पता नहीं था अकेले बैठना क्या होता है. पूरी जिंदगी है ना. और मैं कितनी ही औरतों से मैं ये सुनती हूँ, ये पूरी लाइफ. ये तो मैंने थेरेपी में आने के बाद सीखा. अपना टाइम भी, और एक तो होता है ना मी टाइम, वेयर यू डू फन थिंग्स दैट यू लाइक, एंड देन having alone time where you just with your thoughts. Probably a self talk, a positive self talk. बेशक वो मतलब कोई नेगेटिव भी है तो वो थॉट उठा के आप बाहर फेंक दो. ये भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है कि यू ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट एब्जॉर्ब देम. मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी थॉट है ना तो मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लेना और उस पर एक्ट करना है. ये मैंने अभी रिसेंटली सीखा है कि यू कैन जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स. इट्स यू कैन चूज योर थॉट. हाँ, एंड यू कैन चूज योर थॉट्स. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की. अच्छा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे आते हैं.
क्यों, क्या मतलब कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए कि उनको होना चाहिए, क्या आपने महसूस किया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद, और उसका ज़रा बताएं कि क्यों लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्पेशली बिफोर दे गेट मैरिड। जब आप कुछ अपना थोड़ा सा भी 100 रुपये भी अपना कमाते हैं ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, एक अलग सेल्फ इस्टीम आती है कि यार अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, लाइक मैं खुद कमा सकती हूँ। तो ये तो ये अलग फीलिंग होती है। और चाहे आपको ज़रूरत नहीं भी है पैसों की, लड़कियां अक्सर ये कहती है ना कि मेरा तो शौहर इतना कमाता है, मुझे क्या जरूरत है, यू शुड हैव समथिंग ऑफ योर ओन। मेरा तो अब्बू इतने कमाते हैं, इतने पैसे दे देते हैं, यहाँ तो ना जरूरत ही मैं नहीं है। हमेशा बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, ये जो हमारा इमोशनल इंडिपेंडेंस वाला कोर्स है, वो अक्सर वो लड़कियाँ लेती हैं जिनकी शादी करीब होती है, तो देर लाइक कि अब हमने नए रिश्तों में जाना है, उनको एब्जॉर्ब करनी है, वट टू डू ना उसमें। तो मैं उनको हमेशा एक बात कहती हूँ कि आई नो तुम शादी के बाद शोहर का नाम भी साथ लगता है, सब कुछ होता है, इट्स अ ह्यूज चेंज फॉर यू, बट जस्ट डोंट फॉरगेट कि यू आर इंडिविजुअल पर्सन, अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं छोड़नी। दिस इज बट यही तो इट्स दैट्स द ट्रू फेमिनिज्म कि you have you embrace your feminine energy। और वो इंडिविजुअलिटी में देखती हूँ औरतों ने छोड़ी भी है। आप उनसे इंट्रोडक्शन पूछते हैं, मैं इसकी मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी बीवी हूँ। I face this a lot and I was this person। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, I was this person। और तो हमें सिखाया जाता है, जाता रहा है सदियों से, कि उस घर में जाके उनके हिसाब से चलना, उनके हिसाब से पकाना है, उनके हिसाब से खाना है, उनके हिसाब से सोना है, उनके हिसाब से उठना है। तो लड़कियों को तो ट्रेन करके भेजा जाता है कि आपने वहाँ जाकर उनके हिसाब से रहना, ताकि उनकी वैलिडेशन आपको मिल जाए दैट यू आर अ गुड बहू और अ गुड wife or basically girls lose all their colors in this process। और वो मुझे थोड़ा सा था, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि और इंडिविजुअल अपना इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने के लिए गुड थिंग इज कि जो भी आपका पैशन है आप उसको परस्यू करें, चाहे आपको बहुत फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहा, थोड़े से पैसे बन रहे हैं, बट देयर इज समथिंग ऑफ योर ओन and it's going to keep you alive, that's going to keep you alive। और you can manage कर सकते हैं आप, ब्रेक्स लें बीच में बेशक, लेकिन कंटिन्यू आफ्टर जैसे आपने किया है। सो ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने वो तो किया ही नहीं जो मैंने कंटिन्यू करना था, इनिशियल प्लान था, बीच में मुझे एस्थेटिक फिजिशियन बनने का वो आ गया कि मैं वो कर लूँ, क्लिनिक्स कर लूँ। फिर अल्लाह ताला ने कहीं ये रास्ता बना दिया कि एक आध पॉडकास्ट पे गई और लोगों को पसंद आ गई, तो फिर ज़िंदगी में पहली बार डिस्कवर किया कि अच्छा ये नेचुरल स्पीकर, कि मैं ये कर सकती हूँ, कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। सोचो at the age of 31 I was able 31 32 I was able to find out okay this is my strength, I am good at speaking, people like talking to me, and you did it because mostly तो लड़कियां छोड़ देती हैं ना, they lose it। I think बहुत सारी चीजें लोग इसलिए भी नहीं कर पाते, सपोर्ट नहीं होती, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता लोगों का। oh my God, yes। वो भी, और अपने घरों में भी नहीं होता लड़कियों के पास, फिर जब शादी हो जाती है ससुराल ऐसे मिल जाते हैं। So हम अल्हम्दुलिल्लाह we're speaking from a place of privilege। like और जो हमारी problems में कभी-कभी मैं सोचती हूँ they're good problems to have। they're good problems to have। ड्राइवर नहीं आया तो मेरा ड्राइवर नहीं आया तो हमारे पास ड्राइवर है। ये ना जितना कोविड के टाइम बहुत फनी ये बन रहा था ना कि मैं तो जाके सोशलाइज नहीं कर सकती। I have like मेरा पैसा सड़ रहा है, मैंने बाहर जाके कॉफी पीनी है। Very funny memes। अच्छा, अब मैं वो पूछ लूँ जो मेरा फेवरेट सवाल है, जो मैं हमेशा आखिर में, हम टुवर्ड्स द एंड आ गए ना, बहुत बातें की हमने, बड़ा हार्ट टू हार्ट हमारा हुआ। अच्छा, अब मैं बाकी स्किप करके उस पर आ रही हूँ कि आप यंग लड़कियों को जो पाकिस्तान में हैं, ख़ास करके हमारे जो साउथ एशियन बच्चे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि एक प्रॉब्लम जो आप देखती हैं अपने स्टूडेंट्स में जब वो आपके पास आते हैं, और जो आप कहेंगे ना कि वन एडवाइस, तो क्या मतलब टू भी कर सकते हैं हम उसको, टिप्स एंड ट्रिक्स कर सकते हैं कि इफ़ दे वांट टू टेक दैट वन स्टेप। एक तो स्टेप यही होगा कि स्टार्ट हर कोर्स, और दूसरा क्या हो सकता है, वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव। मुझे बड़ी पसंद है ये बात, और मैं अक्सर सारे लड़कों से भी करती हूँ जो आते हैं हमारे पास, उनसे कहती हूँ कि देखिए आप सुने सबकी, ठीक है, एडवाइस सबकी लें, सजेशन सबकी लें, बट करें आप अपनी। डोंट हैव टू लूज दैट, डोंट हैव टू जो डिसीजन आपने लेना है ना उसकी पावर ना लूज करें, बिकॉज डिसीजन टेकिंग पावर इटसेल्फ इज वो आपकी पर्सनालिटी बनाती है बेसिकली। तो सुने सबकी, करें अपनी, फिर भी
जैसे मैंने की लाइक मेरे से बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं एक करियर हूँ, लेकिन आई न्यू माई सेल्फ ना। अगर आपको पता है ये कि भी पॉइंट है दैट यू न्यू योरसेल्फ। You knew हमारे yourself, यहाँ yes. बहुत कितने ऐसे लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि वो लाइफ से क्या Yes. चाहते हैं। और डिसीजन मेकिंग की जो आप बात कर रही हैं, ये अगेन आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू कैन टीच योरसेल्फ आल्सो। छोटे छोटे डिसीजन से शुरू yes, करें। मैं यही कहती हूँ। बाहर जाते हैं मेन्यू Grocery देख के में कुछ, बताएं yeah, हाँ कि exactly. मुझे क्या खाना है। लाइक मेरे ज्यादा दूर मेरे कजन्स तक भी यही है कि अम्मी से पूछ लूं, भाई से पूछ लूं, उससे पूछ Yes. लूं, भाई क्यों मेन्यू है कुछ और क्या होगा, गलत ऑर्डर आ जाएगा, नहीं Yes. अच्छा लगेगा, बिग Yes. डील। स्टार्ट टेक बेबी You know, स्टेप्स। yes. तो और करनी है अपनी है, लेकिन उसके लिए अपने आप को समझना भी है, पहचानना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। तो एक्सप्लोर योर सेल्फ, यू नो, गैप ईयर लेना है लें, उसको ज़ाया मत करें। इसमें लाइक एक्सप्लोर करें अपने आप को, इंटर्नशिप्स करें, हर चीज़ में हाथ घुसाएं अपना, ताकि आपको पता चले कि व्हाट्स योर थिंग नाउ। अगर आपको नहीं आइडिया, दैट्स द ओनली वे टू। और मैंने भी ऐसे ही किया है। मैंने तो कभी मैंने वेब डेवलपिंग के कोर्सेज लिए थे, कभी मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू कर दी थी, कभी आई वाज अ ब्रांड मैनेजर होती थी मैं, अभी आई एम एन एंटरप्रेन्योर। तो इट्स लाइक इट्स अ जर्नी। आप एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं होता कि पहले आपने सोचा था कि मैंने ये करना है, तो वो चीज़ें चेंज होती रहती है। ऐसा प्रोसेस है जो चेंज के थ्रू गुजरता है। आप पहले सोच रहे होंगे कि नहीं मैंने तो यही बनना है, कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि नहीं यार इसको चेंज करना पड़ेगा। एंड दैट सेम थिंग गोज विद स्टार्टअप्स। यू पिवट फ्रॉम योर आइडिया एट सम पॉइंट, बिकॉज आपको पता होता है कि स्केलेबल क्या चीज़ है जो लॉन्ग टर्म आपके लिए चलेगी। तो रिमेंबर द वर्ड पिवट। ये आपको समझ आनी चाहिए कि आप इट्स ज़रूरी नहीं है कि आपने सोचा था कि ये बनना है और आप नहीं बन सके तो आपको छोड़ नहीं कर सकते। Not the end of the world. Not the end of the world. And the most important thing is you won't be the same person you are Yes. today. अगर आपने एक कोर्स के लिए रजिस्टर किया है, साल बाद आपको नहीं समझ आता, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आपकी जिंदगी नहीं रुकी हुई होती है, आपके साथ आपका मसले भी चल रहे होते हैं, परेशानियां भी, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। So you will be every year we're constantly changing, we're constantly evolving, and that is the beauty of being a human being कि हम स्टैटिक नहीं है, हमने चलते रहना है, जैसे पानी चलता रहता है और बदलते रहना है। तो थैंक यू सो मच ईशा, once again thank you so much for having me। बहुत मजा आया आपसे बातें करके। और लग ही नहीं रहा था बिल्कुल कि कोई हम छोटी बच्ची से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि छोटी बच्ची हो क्या वो याद आ जाता है मुझे। ऐसा लग रहा था कि बहुत मतलब माशाल्लाह एंड अमेजिंग, मतलब इस उम्र में तुम इतनी यू आर वेरी सेल्फ अवेयर, यू आर वेरी थैंक यू सो मच। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे किसी इंसान से मिलकर, खासकर अगर कोई यंग बच्ची हो, ताकि लोग देखें और सीखें कि लड़कियां, मैं अपनी बहन को भी भेज रही होती हूँ कि देखो लोग दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, और जब तक ये सोचते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर गोइंग टू look for problems you will find problems, if you are going to look for solutions you will find solutions। तो अपनी नज़र, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें। यहाँ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, इधर देख लें, इधर देख लें, उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा तो फेवरेट काम है पाकिस्तानियों का कि मसले में ही देखना है, हल में नहीं देखना। तो बहुत मज़ा आया ईशा, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम श्योर आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा। इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल एपिसोड, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। सेम है, अब कितनी मज़ेदार स्टोरीज हैं। It's like we should have another session together। वो हमारा अपना होगा। It's like इसके बाद हम चाय सेशन करेंगे अपना। तो अगर अभी तक हमें देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पूरी आपने देखी है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ईशा के सोशल्स भी टैग कर देंगे। Anytime, I love answering in DMs। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों को मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।